तो आप देख रहे हैं कि रावण दहन से पहले ही रावण दहन हो रहा है यहाँ लाइव टेलीकास्ट कि रावण दहन से पहले ही रावण दहन यहाँ पर कर दिया गया है। यानी चंदाना गेट पर जो रावण बना हुआ था वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर पानी मंगवाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर पानी मंगवाया जाएगा कि ताकि ये आग जो है। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त खड़े हम कैथल के चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड के अंदर, जहां पर अभी दो पक्ष कह सकते हैं अब जो विजयदशमी मनाने को लेकर हो गए हैं। एक वो पक्ष है जो रावण को एक महान और इस प्रकार से देखते हैं कि रावण जो है एक अच्छे व्यक्ति थे, और दूसरी तरफ एक मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानने वाले जो लोग हैं, जो परंपराओं से मनाते आ रहे हैं विजयदशमी का जो त्यौहार है वो था। तो आज दूसरा पक्ष था वो यहाँ पर आया और उससे पहले ही यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई, और वो बार बार चेतावनी देते थे कि अब की बार जो रावण को हम फूकने नहीं देंगे। और मौके पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो आग लगाकर कुछ शरारती थे, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के लगभग संख्या थी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर ही था, लेकिन पुलिस प्रशासन जब तक पहुँचता वो यहाँ पर रावण को आग लगाकर निकल गए थे। अब समझने वाली बात यह है कि जब वो रावण को मानते हैं तो फिर रावण को आग क्यों लगाई उनके द्वारा, या फिर अगर वो मानते हैं तो किस बात का वो विरोध कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था। डॉक्टर विनय गुप्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा जो घटना है उसको देखा गया। नमस्कार धर्म भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि यहाँ पर रावण दहन होगा, पहले मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ रावण दहन किया जाएगा, लेकिन मुझे जब जैसे ही पता लगा कि हाँ यहाँ पर रावण का काफ़ी फुट ऊंचा पुतला खड़ा किया गया है, तो मैं भी उसे देखने के लिए, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म में मान्यता रखता हूँ तो दशहरा मनाता हूँ, तो रावण दहन देखने के लिए यहाँ पर मैं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठा तो मैंने देखा कि कुछ लोग, जिनके चेहरे मैं ठीक से नहीं पहचानता क्योंकि काफ़ी मैं दूरी पर था, तो कुछ लोगों ने अचानक से भीड़ की फॉर्म में शक्ल में वो आए और इस पुतले की तरफ बढ़े, और अचानक से मुझे आवाज़ आई कि नहीं रोको रोको रोको। तो जैसे ही देखा तो रावण के पुतले के पैरों में आग लग रही थी, वहाँ पर पटाखे बज रहे थे, तो कुछ अनयूजुअल यानी कि जो नहीं होना चाहिए था, अस्वाभाविक यहाँ पर हो रहा था। और देखते ही देखते रावण का पुतला धर्म भाई वो गिर गया, और आप देख रहे हैं कि अभी भी ये अपनी जो पीठ के बल यहाँ पर गिरा हुआ है। उसके बाद से जो फिर जब यहाँ पर लोगों ने, पुलिस प्रशासन फिर उसके बाद मेन गेट से यहाँ की ओर आया, क्योंकि किसी को इस बात का आभास नहीं था। हालांकि काफी वर्षों से मैं रावण दहन के जो कार्यक्रम में हिस्सा लेता रहा हूँ, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जो रावण दहन को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि रावण महाज्ञानी थे, इसका विरोध करते हैं, और हिंदू जो मान्यता है वो इसको कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो रावण दहन किया जाता है। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम इस समय पेश आया मेरे सामने। धर्म भाई बताइए। तो एक हमने एक घटना एक वीडियो में और देखा, जैसे हम आए तो वीडियो में अंदर से बाहर आते हुए एक व्यक्ति को देखा, जो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। भाई आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम है वो शाम 4 या 5 बजे होना बताया गया था। उससे पहले यहाँ पर रावण दहन की जो तैयारियां चल रही थी, पुतले में पटाखे लगाने का कार्य हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूजा का सामान भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जो जौ होते हैं और आटा वगैरह है जो रावण की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है दहन से पहले, वो देखिए यहाँ पर किस तरह से बिखरा हुआ है। तो ये तैयारियां रावण दहन से पहले यहाँ पर चल रही थी, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20 या 22 साल रही होगी, वो काले रंग की टी शर्ट और ग्रीन कलर की लोअर में, मैंने देखा कि वो पुतले के अंदर से, यानी जब उस पुतले के पैरों में आग लग रही थी उससे लगभग 20 या 30 सेकंड बाद वो उस पुतले से बाहर निकला। आप देख सकते हैं तो वो कितनी ऊंचाई पर पुतले के अंदर रहा होगा, 10 या 15 फुट की, तो उसकी जान भी जा सकती थी। और शायद वो हो सकता है कि वो तैयारियों में शामिल हो, क्योंकि आप देख रहे हैं रावण के पुतले के नीचे, अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा विनय गुप्ता जी, इसमें ये था कि वो जो अंदर कारीगर था वो पुतले के अंदर जो है पराली लगाने का काम कर रहा था और बम पटाखे लगाने का काम कर रहा था। वो देखें कि जिस तरह से, देखिए अब ये बॉम्ब जो है, जब रावण दहन किया जाता है तो पटाखे जलने के बाद आती है, फटने के बाद आती है, ये बॉम्ब्स फिट किए जाते हैं उसके अंदर, और पराली लगाई जाती है ताकि पुतला ठीक तरह से जल सके, ठीक तरह से रावण दहन हो सके। तो वो काम करने वाले कारीगर की जान को पूरा खतरा था, क्योंकि अगर वैसी ही आग अगर पुतला पकड़ जाता जैसे रावण दहन के समय होता है, तो हो सकता है कि मौके पर ही वो जो कारीगर है अपना दम तोड़ देता, क्योंकि अंदर दम घुटने का भी डर रहता है। जी सेकंड, वो उसे झुलस भी सकता था, उसकी जान जा सकती। मैं धर्म भाई, मैं ये मानता हूँ कि अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुतला लगभग 10 या 15 फुट अंदर से खाली है, पराली लगाने का काम ऊपर से हो रहा था, सिर से नीचे की तरफ लगना था। अगर पराली खुदा ना खास्ता वो नीचे लग चुकी होती आधे हिस्से में पुतले के, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की जान जा सकती थी। मैं तो उस व्यक्ति की हिम्मत मानता हूं कि जिसने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाते हुए पुतले से वो बाहर आया और उसकी जान बच सकी। और तो पुलिस की लापरवाही किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि पुलिस जो थी बहुत दूरी पर थी, और जब तक वो आए और जो शरारती तत्व आए हुए थे वो इतनी देर में जा चुके थे। देखिए धर्म भाई, मैं ये मानता हूं कि इसमें जवाबदेही डेफिनेटली प्रशासन की ही है, लेकिन किसी
को भी ये अंदेशा नहीं था, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं उनकी कोई खास पहचान नहीं होती है। हम लोगों के लिए आम लोगों की तरह ही वो हम लोगों की तरह ही वो यहाँ पर आते हैं, और कौन उसमें से कोई शरारती तत्व है उसमें एकदम से आग लगा दे, ये कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आपसे गुजारिश है कि प्रशासन जब कभी भी हो, अभी भी रावण दहन को लगभग 4 या 5 घंटे बाकी हैं, अगले साल भी रावण दहन होना है, तो रावण के पुतले की प्रॉपर सुरक्षा, पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, ताकि जो कारीगर हैं हो सकता है वो पुतले के अंदर हो, और भी पूरे पैन इंडिया में ये वीडियो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी घटना उस व्यक्ति की तो लाइफ चली जाती ना। ये केवल पुतले का दहन नहीं था, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। लेकिन अगर इस पुतले के साथ खुदा न खास्ता उस व्यक्ति की जान चली जाती, तो उसका जवाब दे, उसका जिम्मेवार कौन होता? प्रशासन, सरकार, या वो लोग जो मजे लेने के लिए यहाँ पर पुतला का दहन देखने आते हैं, या वो समिति जिनके सानिध्य में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका सही बात है कि ये जो जवाब आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पुतले की बात नहीं थी, पुतले के अंदर जो व्यक्ति था उसकी जान को भी खतरा था। और जिन लोगों द्वारा आग लगाई गई, एक तरफ वो विरोध करते हैं कि हम पुतला नहीं जलाएंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ खुद आग लगा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या वो अंधभक्ति के अंदर लोग थे, या फिर उस व्यक्ति या उस जो महावीर की बात करते हैं, या फिर महाभक्त की बात करते हैं रावण की, उसको खुद जलाने के लिए यहाँ आए थे? तो किस प्रकार की बातें चल रही हैं? भाई मुझे लगता है कि अगर उनका विरोध है भी, अगर उनका किसी तरह का विरोधाभास है भी, तो प्रॉपर एक तरीका है उसका विरोध करने के लिए। वो किसी फॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं कि जी कोर्ट जो है इस चीज पर रोक लगाए कि हम रावण को मानते हैं, तो विद्वान थे, उनके पुतले को ना फूका जाए। लेकिन इस तरह से किसी की जान को जोखिम में डालकर और उस पुतले को जलाने की कोशिश करना। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप नोट कीजिए धर्म भाई, कि इस पुतले को जलाने की कोशिश हुई, तो पुतला तो वो भी जला रहे थे जो शाम को जिन्होंने जलाना है। हाँ। तो भले ही उनका विरोध करने का तरीका मैं मानता हूं कि बेहद ही गलत था, और बल्कि उन्होंने तो अपने विरोध का ही एक किस्म से विरोध कर दिया कि विरोधी ही यदि उस काम पर उतर आए जिस काम का वो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता उन लोगों की रही होगी। समझ नहीं थी उनके पीछे जो लोग यहाँ पर आए थे, वो मुझे लगता है कि बहकाए हुए लोग थे। उन लोगों के पीछे ना तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। और उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा, हो सकता है उनका विरोध सही हो, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि पहले हिंदू धर्म में इस रावण को पूजा जाता है, एक विद्वान की तरह पूजा जाता है, इसकी पूजा होती है। उसके बाद जो है इसके सेकंड पार्ट को देखा जाता है कि हाँ, बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक है। हम यहाँ पर पूजन किया जा रहा है सुबह से लेकर के, आप तस्वीरों के माध्यम से सुबह से इसको यहाँ पर ये चने हैं और बताशे हैं, जलेबी है, तो पूरे एक भगवान की तरीके से उनकी पूजा अर्चना और भोग का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। ये सीरियस इशू है। इस वीडियो को मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक साधारण घटना नहीं है, और जो रावण दहन है उसको आप ध्यान से कीजिए। इससे ये भी बड़ी सीख मिलती है कि अगर कहीं पर नॉर्मल तरीके से बिना विरोध के भी रावण दहन हो रहा है, तो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। पुतले से दूर रहिए। जब रावण दहन हो रहा हो तो लगभग 20 या 25 फुट की दूरी बनाकर रखिए। कोई भी व्यक्ति उसके आसपास ना हो, या कारीगर हो, या आम जनता हो, या समिति का सदस्य हो। तो धर्म भाई, बहुत अच्छा मुद्दा आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया। तो वो कारीगर है जो हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा, और वो उस समय अंदर थे, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। उससे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग उस जो हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि वो रास्ता था, वहाँ से वो जो लोग 20 से 25 संख्या के अंदर वो लोग आए थे, और वो आकर के अपना विरोध दर्ज करते हुए इसके अंदर आग लगाने के लिए चले गए थे। लेकिन ये वो शख्स हैं जो अंदर पुतले के अंदर क्या कर रहे थे, जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सब्बान नाम हुआ जी। जी, तो क्या पुतले वगैरह बनाते हैं आप लोग? जी बनाते नहीं हैं, हमको ले आए थे यहाँ पे मजदूरी के लिए आए थे। हम जी। अंदर में हम पराली भर रहे थे जी। अंदर में हम पराली भर रहे थे। उस टाइम हमको पता ही नहीं चला, नीचे में कोई बंदा आग लगा के चला गया। हम पूरा ऊपर में था उस टाइम। मोहम्मद भाई, ये बताइए पुतले की कुल हाइट कितनी है? हाइट 51 फीट के 51 फुट के आसपास बताया जा रहा है। उस समय आप कितने फुट पर होंगे? हिस्से में कौन से हिस्से में थे? उस समय हम सिरा पे थे, सिरे पर थे, यानी कि 45 फुट के आसपास आप रहे होंगे। 45 तो जैसे ही आपको पहली आवाज लगी कि हाँ पटाखे जल गए हैं, नीचे इसके बॉम्ब बजने शुरू हो गए हैं, तो आपने सबसे पहले मन में क्या आया, दिल में क्या आया आपके? मेरे दिल में ऐसे आया कि जैसे हम पहले तो हिलाया, इसको हिलाने लगा, हल्ला होने लगा नीचे में, हमको दिल में आया कि ये अब उखाड़ने लगा। तो इसीलिए हम जो है ना धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो जब पटाखे बोलने लगा तो हम नीचे आ गया, फिर स्पीड में नीचे आ गया। नीचे आकर के फिर 5 फुट के ऊपर से हम कूदे हैं वहाँ से। नीचे में आग लगा था, हम 5 फुट के ऊपर से ही हम कूद गए वहाँ से। कूदे थे या किस प्रकार से कूदे आप? नहीं, हम वहाँ अंदर से कूदे थे। आग की गर्मी महसूस होने लगी थी? हाँ, गर्मी तो 5 फुट के जब नीचे से ऊपर में था ना, तो हमको गर्मी पूरा महसूस, पटाखे भी बोलने लगा। कितने कारीगर इस पुतले को बनाने में लगे होंगे? इसमें 10-20 तो लगे होंगे। आपका आखिरी कार्य था इसके अंदर पराली भरने का। तो अब ये लगभग कितनी देर में तैयार करके आप खड़ा कर देंगे वापस? अभी हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा। उन लोगों पे कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे? उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को खतरा था ये।
प्रशासन भी देर से आए हैं यहाँ पे। हम जब वहाँ से कूद गए थे ना, इसीलिए प्रशासन देर से आए हैं। आपको समिति बुला रही है क्योंकि आपको पुतला तैयार करना है, तो आप सुरक्षित रहें। और इस जो कार्यक्रम के अंदर जो दशहरा सेवा जो समिति है, इनकी दशहरा उत्सव समिति है, वो लगातार यहाँ पे अब दोबारा से इस पुतले को खड़ा करेगी। और आप तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पुतला जो है गिर चुका है। अब इसको दोबारा से, क्योंकि शाम को 4:30 बजे का समय है और अब लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है, और इस कार्यक्रम को पूर्ण करके दोबारा से खड़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के विधायक लीलाराम जी, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और डीसी संगीता तेतरवाल जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। तो आपको बता दें कि पुतला फूकने से पहले ही जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, और विरोध करने के बाद यहाँ मौके पर पहुँचे भी थे, और साथ के साथ जो है यहाँ पर आग लगा करके वो चले गए थे। फिलहाल खबरों के लिए बने कैथल के साथ मैं आपसे नमस्कार। और यहाँ पर पानी मंगवाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि रावण दहन से पहले ही रावण दहन हो रहा है यहाँ लाइव टेलीकास्ट। रावण दहन से पहले ही रावण दहन यहाँ पर कर दिया गया है, यानी चंदाना गेट पर जो रावण बना हुआ था वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर पानी मंगवाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर पानी मंगवाया जाएगा कि ताकि ये आग जो है बुझा दी जाए। यानी जो रावण के दहन का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने साफ तौर से चंदाना गेट पर बने हुए रावण की यहाँ पर पहले ही यहाँ पर गिरा दिया गया है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं इस समय चंदाना गेट पर बने हुए रावण। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अभी देखना होगा कि ये क्या कुछ वो लगातार यहाँ पर तैयारियां थी वो यहाँ पर अब रावण दहन की तैयारियों पर ग्रहण लग गया है। आप देख रहे हैं कि पहले ही प्रशासन की रावण दहन से पहले ही रावण को। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त खड़े हम कैथल के चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड के अंदर, जहां पर अभी 2 पक्ष कह सकते हैं अब जो विजयदशमी मनाने को लेकर हो गए हैं। एक वो पक्ष है जो रावण को एक महान और इस प्रकार से देखते हैं कि रावण जो है एक अच्छे व्यक्ति थे, और दूसरी तरफ एक मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानने वाले जो लोग हैं, जो परंपराओं से मनाते आ रहे हैं विजयदशमी का जो त्यौहार है वो था। तो आज जो दूसरा पक्ष था वो यहाँ पर आया और उससे पहले ही यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई, और वो बार बार चेतावनी देते थे कि अब की बार जो रावण को हम फूकने नहीं देंगे। और मौके पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण को, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो आग लगाकर कुछ शरारती तत्व थे जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के लगभग संख्या थी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर ही था, लेकिन पुलिस प्रशासन जब तक पहुँचता वो यहाँ पर रावण को आग लगाकर निकल गए थे। अब समझने वाली बात यह है कि जब वो रावण को मानते हैं तो फिर रावण को आग क्यों लगाई उनके द्वारा, या फिर अगर वो मानते हैं तो किस बात का वो विरोध कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था। डॉक्टर विनय गुप्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा जो घटना है उसको देखा गया। नमस्कार धर्म भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि यहाँ पर रावण दहन होगा, पहले मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ रावण दहन किया जाएगा, लेकिन मुझे जब जैसे ही पता लगा कि हाँ यहाँ पर रावण का काफ़ी फुट ऊंचा पुतला खड़ा किया गया है, तो मैं भी उसे देखने के लिए, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म में मान्यता रखता हूँ तो दशहरा मनाता हूँ, तो रावण दहन देखने के लिए यहाँ पर मैं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठा तो मैंने देखा कि कुछ लोग, जिनके चेहरे मैं ठीक से नहीं पहचानता क्योंकि काफ़ी मैं दूरी पर था, तो कुछ लोगों ने अचानक से भीड़ की फॉर्म में, शक्ल में वो आए और इस पुतले की तरफ बढ़े, और अचानक से फिर आवाज़ आई कि नहीं नहीं रोको रोको रोको। तो जैसे ही देखा तो रावण के पुतले के पैरों में आग लग रही थी, वहाँ पर पटाखे बज रहे थे, तो कुछ अनयूजुअल यानी कि जो नहीं होना चाहिए था, अस्वाभाविक यहाँ पर हो रहा था। और देखते ही देखते रावण का पुतला धर्म भाई वो गिर गया, और आप देख रहे हैं कि अभी भी ये अपनी जो पीठ के बल यहाँ पर गिरा हुआ है। उसके बाद से जो फिर जब यहाँ पर लोगों ने, पुलिस प्रशासन फिर उसके बाद मेन गेट से यहाँ की ओर आया, क्योंकि किसी को इस बात का आभास नहीं था। हालांकि काफी वर्षों से मैं रावण दहन के जो कार्यक्रम में हिस्सा लेता रहा हूँ, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जो रावण दहन को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि रावण महाज्ञानी थे, इसका विरोध करते हैं, और हिंदू जो मान्यता है वो इसको कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो रावण दहन किया जाता है। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम इस समय पेश आया मेरे सामने। धर्म भाई बताइए। तो एक हमने एक घटना एक वीडियो में और देखा, जैसे हम आए तो वीडियो में अंदर से बाहर आते हुए एक व्यक्ति को देखा, जो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। भाई आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम है वो शाम 4 या 5 बजे होना बताया गया था। उससे पहले यहाँ पर रावण दहन की जो तैयारियां चल रही थी, पुतले में पटाखे लगाने का कार्य हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूजा का सामान भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जो
जौ होते हैं और आटा वगैरह है जो रावण की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है दहन से पहले, वो देखिए यहाँ पर किस तरह से बिखरा हुआ है। तो ये तैयारियां रावण दहन से पहले यहाँ पर चल रही थी। और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20 या 22 साल रही होगी, वो काले रंग की टी शर्ट और ग्रीन कलर की लॉर में मैंने देखा कि वो पुतले के अंदर से, यानी जब उस पुतले के पैरों में आग लग रही थी उससे लगभग 20 या 30 सेकंड बाद वो उस पुतले से बाहर निकला। आप देख सकते हैं तो वो कितनी ऊंचाई पर पुतले के अंदर रहा होगा, 10 या 15 फुट की, तो उसकी जान भी जा सकती थी। और शायद वो हो सकता है कि वो तैयारियों में शामिल हो, क्योंकि आप देख रहे हैं रावण के पुतले के नीचे अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा विनय गुप्ता जी, इसमें ये था कि वो जो अंदर कारीगर था वो पुतले के अंदर जो है पराली लगाने का काम कर रहा था और बम पटाखे लगाने का काम कर रहा था। वो देखें कि जिस तरह से देखिए अब ये बॉम्ब जो जब रावण दहन किया जाता है तो पटाखे जलने के बाद आती है, फटने के बाद आती है, ये बॉम्ब्स फिट किए जाते हैं उसके अंदर और पराली लगाई जाती है ताकि पुतला ठीक तरह से जल सके, ठीक तरह से रावण दहन हो सके। तो वो काम करने वाले कारीगर की जान को पूरा खतरा था, क्योंकि अगर वैसी ही आग अगर पुतला पकड़ जाता जैसे रावण दहन के समय होता है, तो हो सकता है कि मौके पर ही वो जो कारीगर है अपना दम तोड़ देता, क्योंकि अंदर दम घुटने का भी डर रहता है। जी सेकंड, वो उसे झुलस भी सकता था, झुलस उसकी जान जा सकती। मैं धर्म भाई, मैं ये मानता हूं कि अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुतला लगभग 10 या 15 फुट अंदर से खाली है, पराली लगाने का काम ऊपर से हो रहा था, सिर से नीचे की तरफ लगना था। अगर पराली खुदा ना खास्ता वो नीचे लग चुकी होती आधे हिस्से में पुतले के, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की जान जा सकती थी। मैं तो उस व्यक्ति की हिम्मत मानता हूं कि जिसने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाते हुए पुतले से वो बाहर आया और उसकी जान बच सकी। और पुलिस की लापरवाही किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि पुलिस जो थी बहुत दूरी पर थी और जब तक वो आए और जो शरारती तत्व आए हुए थे वो इतनी देर में जा चुके थे। देखिए धर्म भाई, मैं ये मानता हूं कि इसमें जवाबदेही डेफिनेटली प्रशासन की ही है, लेकिन किसी को भी ये अंदेशा नहीं था, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं उनकी कोई खास पहचान नहीं होती है। हम लोगों के लिए आम लोगों की तरह ही वो हम लोगों की तरह ही वो यहाँ पर आते हैं, और कौन उसमें से कोई शरारती तत्व है उसमें एकदम से आग लगा दे, ये कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आपसे गुजारिश है कि प्रशासन जब कभी भी हो, अभी भी रावण दहन को लगभग 4 या 5 घंटे बाकी हैं, अगले साल भी रावण दहन होना है, तो रावण के पुतले की प्रॉपर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, ताकि जो कारीगर हैं, हो सकता है वो पुतले के अंदर हो, और भी पूरे पैन इंडिया में ये वीडियो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी घटना उस व्यक्ति की तो लाइफ चली जाती ना। ये केवल पुतले का दहन नहीं था, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। लेकिन अगर इस पुतले के साथ खुदा न खास्ता उस व्यक्ति की जान चली जाती, तो उसका जवाबदेह, उसका जिम्मेवार कौन होता? प्रशासन, सरकार, या वो लोग जो मजे लेने के लिए यहाँ पर पुतला का दहन देखने आते हैं, या वो समिति जिनके सानिध्य में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका सही बात है कि जो जवाब आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पुतले की बात नहीं थी, पुतले के अंदर जो व्यक्ति था उसकी जान को भी खतरा था। और जिन लोगों द्वारा आग लगाई गई, एक तरफ वो विरोध करते हैं कि हम पुतला नहीं जलाएंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ खुद आग लगा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या वो अंधभक्ति के अंदर लोग थे, या फिर उस व्यक्ति या उस जो महावीर की बात करते हैं या फिर महाभक्त की बात करते हैं रावण की, उसको खुद जलाने के लिए यहाँ आए थे? तो किस प्रकार की बातें चल रही हैं? भाई मुझे लगता है कि अगर उनका विरोध है भी, अगर उनका किसी तरह का विरोधाभास है भी, तो प्रॉपर एक तरीका है उसका विरोध करने के लिए। वो किसी फॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं कि जी कोर्ट जो है इस चीज़ पर रोक लगाए कि हम रावण को मानते हैं, तो विद्वान थे, उनके पुतले को ना फूका जाए। लेकिन इस तरह से किसी की जान को जोखिम में डालकर और उस पुतले को जलाने की कोशिश करना। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप नोट कीजिए धर्म भाई कि इस पुतले को जलाने की कोशिश हुई, तो पुतला तो वो भी जला रहे थे जो शाम को जिन्होंने जलाना है। हाँ। तो भले ही उनका विरोध करने का तरीका मैं मानता हूं कि बेहद ही गलत था, और बल्कि उन्होंने तो अपने विरोध का ही एक किस्म से विरोध कर दिया कि विरोधी ही यदि उस काम पर उतर आए जिस काम का वो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता उन लोगों की रही होगी। समझ नहीं थी उनके पीछे जो लोग यहाँ पर आए थे, वो मुझे लगता है कि बहकाए हुए लोग थे। उन लोगों के पीछे ना तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। और उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा, हो सकता है उनका विरोध सही हो, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि पहले हिंदू धर्म में इस रावण को पूजा जाता है, एक विद्वान की तरह पूजा जाता है, इसकी पूजा होती है। उसके बाद जो है इसके सेकंड पार्ट को देखा जाता है कि हाँ, बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक है। हम यहाँ पर पूजन किया जा रहा है सुबह से लेकर के, आप तस्वीरों के माध्यम से सुबह से इसको यहाँ पर ये चने हैं और बताशे हैं, जलेबी है, तो पूरे एक भगवान की तरीके से उनकी पूजा अर्चना और भोग का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। ये सीरियस इशू है। इस वीडियो को मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक साधारण घटना नहीं है, और जो रावण दहन है उसको आप ध्यान से कीजिए। इससे ये भी बड़ी सीख मिलती है कि अगर कहीं पर नॉर्मल तरीके से बिना विरोध के भी रावण दहन हो रहा है, तो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। पुतले से दूर रहिए। जब रावण दहन हो रहा हो तो लगभग 20 या 25 फुट की दूरी बनाकर रखिए। कोई भी व्यक्ति उसके आसपास ना हो, या कारीगर हो, या आम जनता हो, या समिति का सदस्य हो। तो धर्म भाई बहुत अच्छा मुद्दा आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया। तो वो कारीगर है जो हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा, और वो उस समय अंदर थे, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, उससे हम बातचीत कर लेते हैं।
क्योंकि जो लोग वो लोग उस जो हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि वो रास्ता था, वहाँ से वो जो लोग 20 से 25 संख्या के अंदर वो लोग आए थे और वो आकर के अपना विरोध दर्ज करते हुए इसके अंदर आग लगाने के लिए चले गए थे। लेकिन ये वो शख्स हैं जो अंदर पुतले के अंदर क्या कर रहे थे, जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सब्बान नाम हुआ जी। जी, तो क्या पुतले वगैरह बनाते हैं आप लोग? जी बनाते नहीं है, हमको ले आए थे यहाँ पे मजदूरी के लिए आए थे हम। जी अंदर में हम पराली भर रहे थे। जी अंदर में हम पराली भर रहे थे, उस टाइम हमको पता ही नहीं चला, नीचे में कोई बंदा आग लगा के चला गया। हम पूरा ऊपर में था उस टाइम। मोहम्मद भाई ये बताइए पुतले की कुल हाइट कितनी है? हाइट 51 फीट के 51 फुट के आसपास 51 बताया जा रहा है। फुट उस के समय आप कितने फुट पर होंगे, हिस्से में, कौन से हिस्से में थे? उस समय हम सिरा पे थे, सिरे पर थे, यानी कि 45 फुट के आसपास आप रहे होंगे। 45 तो जैसे ही आपको पहली आवाज लगी कि हाँ पटाखे जल गए हैं, नीचे इसके बॉम्ब बजने शुरू हो गए हैं, तो आपने सबसे पहले मन में क्या आया, दिल में क्या आया आपके? मेरे दिल में ऐसे आया कि जैसे हम पहले तो हिलाया, इसको हिलाने लगा, हल्ला होने लगा नीचे में, हमको दिल में आया कि ये अब उखाड़ने लगा। तो इसीलिए हम जो है ना धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो जब पटाखे बोलने लगा तो हम नीचे आ गया, फिर स्पीड में नीचे आ गया। नीचे आकर के फिर 5 फुट के ऊपर से हम कूदे हैं वहाँ से। नीचे में आग लगा था, हम 5 फुट के ऊपर से ही हम कूद गए हैं वहाँ से। आग के पटाखे ऊपर बोलने कूदे लगे। थे या किस प्रकार से कूदे आप? नहीं, हम वहाँ अंदर से कूदे थे आग ना। की गर्मी महसूस होने लगी थी? हाँ, गर्मी तो 5 फुट के जब हाँ। नीचे से ऊपर में था ना, हाँ। तो हमको गर्मी पूरा महसूस, पटाखे भी आप बोलने जैसे लगा कितने था। कारीगर इस पुतले को बनाने में लगे हुए हैं? लगे होंगे इसमें 10-20 तो लगे होंगे। आपका आखिरी कार्य था इसके अंदर हाँ पराली जी, हाँ भरने जी, का। हाँ तो जी। अब ये लगभग कितनी देर में तैयार करके आप खड़ा कर देंगे वापस? अभी हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा। उन लोगों पे कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे जिन लोगों उन ने? लोगों पे कानूनी क्योंकि कार्रवाई बात होना ये है चाहिए। कि आपकी जान को भी, खतरा था ये। हाँ। प्रशासन भी देर से आए हैं यहाँ पे। हम जब वहाँ से कूद गए थे ना, इसीलिए प्रशासन देर से आए हैं। आपको समिति बुला रही है क्योंकि तो ठीक आपको है, पुतला तो- तैयार करना है, तो आप सुरक्षित रहें। और इस जो कार्यक्रम के अंदर जो दशहरा सेवा जो समिति है, इनकी दशहरा उत्सव समिति है, वो लगातार यहाँ पे अब दोबारा से इस पुतले को खड़ा करेगी। और आप तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पुतला जो है गिर चुका है। अब इसको दोबारा से, क्योंकि शाम को 4:30 बजे का समय है और अब लगभग 2 बजे का टाइम हो चुका है, और इस कार्यक्रम को पूर्ण करके दोबारा से खड़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के विधायक लीलाराम जी, चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और DC संगीता तेतरवाल जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। तो आपको बता दें कि पुतला फूकने से पहले ही जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, और विरोध करने के बाद यहाँ मौके पर पहुँचे भी थे और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आग लगा करके वो चले गए थे। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल वीडियो के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। रावण दहन से पहले ही रावण दहन हो रहा है यहाँ लाइव टेलीकास्ट। रावण दहन से पहले ही रावण दहन यहाँ पर कर दिया गया है, यानी चंदाना गेट पर जो रावण बना हुआ था वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर पानी मंगवाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर पानी मंगवाया जाएगा कि ताकि ये आग जो है बुझा दी जाए। यानी जो रावण के दहन का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने साफ तौर से चंदाना गेट पर बने हुए रावण की यहाँ पर पहले ही यहाँ पर गिरा दिया गया है। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं इस समय चंदाना गेट पर बने हुए रावण। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अभी देखना होगा कि ये क्या कुछ वो लगातार यहाँ पर जो तैयारियां थी वो यहाँ पर शुरू अब की गई रावण थी, दहन की परंतु तैयारियों पर जो ग्रहण लग गया है। आप देख रहे हैं कि पहले ही प्रशासन की रावण दहन से पहले ही रावण को